Hello students, in this video we will talk about insectivorous plants and saprophytes. So first we will see insectivorous plants. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे insectivorous plants की. insectivorous plants. अगर हम insectivorous plants की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है insect means those plants which eat इंसेक्ट्स, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऑब्वियस सी बात है. हमें पता है कि प्लांट्स दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस, दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोसेस विच इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. मींस ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं प्लांट और अपना फूड खुद बनाते हैं. तो फिर भाई जब ये खाना खुद ही बना सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस इनके पास ऑलरेडी है, तो ये क्यों इंसेक्ट खाएंगे ना? क्यों इनको इंसेक्ट की जरूरत पड़ गई? क्यों? अब ये रीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट. क्या? देखिए, होता क्या है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये मैक्सिमम ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पर सॉइल में न्यूट्रिशन का लेवल जो होता है वो बहुत डाउन होता है. थिन सॉइल होती है, प्रॉपर सॉइल नहीं होता. और सॉइल, आपको पता है कि प्लांट जो है वो अपना मिनरल जो भी न्यूट्रिएंट है वो सॉइल से लेते हैं, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दैट इज नाइट्रोजन. तो जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, जो डिफरेंट नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, दोज न्यूट्रिएंट दे कैन नॉट गेट कम्प्लीटली और दे गेट इन अ वेरी लो अमाउंट. और प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वो सारे नाइट्रोजिनस एलिमेंट्स एंड रिमेनिंग अदर एलिमेंट्स दे ऑल्सो नीड. सो वो प्राप्त करने के लिए उसको जो जरूरत है, उसकी नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? दे ईट, या हम ये कह सकते हैं दे कैप्चर. ठीक है, दे कैप्चर इंसेक्ट्स. ठीक है, ईट भी नहीं कहेंगे क्योंकि भाई इनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं है, लाइक अस, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस. इनकी तरह तो नहीं, हमारी तरह तो नहीं है. दे ईट और कैप्चर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं. तो कैप्चर करते हैं इसका मतलब इनमें कुछ ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जिससे ये इंसेक्ट्स को कैप्चर कर सकते हैं. तो पहले बात करते हैं कि अब क्वेश्चन यहाँ ये आया कि अगर ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, उनको इंसेक्ट्स से न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, they perform photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, बट फोटोसिंथेसिस में जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो उनको एनर्जी मिलता है, जो फूड मिलता है, उसके अलावा इनको प्रोटीन्स वगैरह फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है. तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं. ठीक है, तो ये कैप्चर क्यों करते हैं? क्योंकि to fulfill the requirement of nitrogenous compounds. ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो उनको चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं. ठीक, कैसे एरिया में पाए जाते हैं ना? वेयर सॉइल इज थिन. कैसे एरिया में पाए जाते हैं? जहां पर सॉइल जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है ना. लेस न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट ना, लेस न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन सॉइल, जहां पर न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कम होता है. अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये मेघालय वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, मेघालय वाले रीजन में, इंडिया में ये आपको मेघालय वाले रीजन में, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, उधर आपको ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो देखने को मिलते हैं. अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स लेते हैं इज वीनस फ्लाई ट्रैप. ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप. और क्या है? सनड्यू प्लांट. sundew plant. And the most common is जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है इन
मेघालय, जिसको हम बोलते हैं पिचर प्लांट, ठीक है। तो पिचर प्लांट जो है वो हमको मेघालय में भी देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में। अदरवाइज बाकी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो हमको इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम वीनस फ्लाईट्रैप की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लीजिए इसकी स्टेम है और इस तरीके से ये बुकिश स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बुक जैसा होता है, बुक जैसा ऐसा, जैसे बुक के 2 पेजेस होते हैं, ठीक है, ऐसे ओपन होता है। और जैसे ही इस पर इंसेक्ट आकर बैठा, मान लीजिए इंसेक्ट आकर बैठा, तो ये क्या करेगा, सेकंड वाला जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स आर एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंसेस which help in digestion, ना, they have many functions, but especially in case of these plants they have a particular enzyme। इनके पास कुछ एंजाइम होते हैं। क्या है एंजाइम? केमिकल सब्सटेंसेस है जो इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके अलावा इनके पास कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। these bacterias also help in digestion because these bacterias produce certain kind of chemicals and these chemicals help in the digestion of these insects। तो वीनस फ्लाईट्रैप में क्या होता है, बुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। बुक ये ओपन है, इंसेक्ट आकर बैठा और बुक ये क्लोज हो गया। तो क्या हो गया, क्लोज होने के बाद बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस, एंजाइम, बैक्टीरिया वर्क करते हैं और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक। अगर हम सनड्यू प्लांट की बात करें तो सनड्यू प्लांट जो होता है इसका जो लीव होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, बुक लाइक। यहाँ अगर हम बात करें तो बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बुक लाइक होता है। अगर हम सनड्यू प्लांट की बात करें तो इसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। हेयर्स होते हैं पतले पतले, ठीक है, बहुत ही थिन हेयर्स होते हैं। और अगर आप इन हेयर्स को देखोगे तो ये स्टिकी होते हैं, नेचर में स्टिकी होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्टिकी होते हैं, ठीक। और जब सनलाइट इन पर पड़ती है, ठीक है, जब सनलाइट इन पर पड़ती है तो ये शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं ना, दे शाइन, ना, दे मीन्स these hairs shine in presence of सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये हेयर जो है वो शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जब ये चमकते हैं तो जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। भाई चमकने लगता है तो इंसेक्ट्स को बड़ा आकर्षित लगता है, अट्रैक्शन फील होता है। वो आते हैं, क्या है भाई, देखो आ गया, फंस गए इसकी जाल में, आ गया इंसेक्ट इसके जाल में, यहाँ आया। और इसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, इस इंसेक्ट्स को, यहाँ आ गया तो फिर निकल नहीं पाएगा इस जाल से, क्योंकि ये हेयर्स बहुत थिन, छोटे बड़े ढेर सारे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ इंसेक्ट आ गया तो ट्रैप कर लेते हैं, ये उसको जाल में फंसा लेते हैं, ठीक है। अगर हम पिचर की बात करें तो पिचर प्लांट की अगर मैं बात करती हूँ तो पिचर प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, ये इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ एक्चुअली ये मॉडिफाइड लीव होते हैं, एक्चुअली में ये लीव होते हैं जो मॉडिफाई करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। इंसेक्ट आया, ठीक है, इंसेक्ट आया, इंसेक्ट बेचारा यहाँ बैठा, ठीक है, ठीक, इंसेक्ट यहाँ बैठा और ये जो कैप है ये बंद हो जाएगी। जैसे ही लिड बंद हो जाएगी, जिसको हम लिड बोलते हैं, जैसे ही लिड बंद हुई, ठीक है, ये पिक्चर है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ मॉडिफाई हो जाती है, पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है और ये लिड क्लोज हो, जैसे इंसेक्ट आया लिड क्लोज हो गई। और इस पिक्चर के अंदर के साइड बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो बाय परफॉर्मिंग दिस डाइजेशन प्रोसेस दे गेट सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेशली द नाइट्रोजनस कंपाउंड। सो इस तरीके से अपने मिनरल की जो नीड है उसको फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई सॉइल में उतना न्यूट्रिशन नहीं होता, ठीक। तो इस तरीके से जो है इंसेक्टिवोरस कुछ 3 most important insectivorous plants. And now you can see on the screen the picture of these insectivorous plants: Venus flytrap, sundew plant and pitcher plant. Okay, so आप देख सकते हो अच्छे से इनके पिक्चर्स को, ठीक। So अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सैप्रोफाइट्स की। तो थोड़ा सा सैप्रोफाइट्स के बारे में हम देख लेते हैं बहुत ही क्विक कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सैप्रोफाइट्स
फंगी आते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि ये फंगी है क्या, ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एल्गी क्या होते हैं, स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, वैसे ही फंगी भी क्या होते हैं, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। सम आर माइक्रो एंड सम यू कैन सी बाय योर नेक्ड आई ऑल्सो, लाइक मशरूम जो आप ईट करते हो, खाते हैं हम लोग मशरूम की सब्जी, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो जो फंगी है बेसिकली मैक्सिमम जो होते हैं वो नेक्ड आई से इतने अच्छे से प्रॉपर विजिबल नहीं होते, प्रॉपर स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होता। तो फंगी की अगर बात करें तो फंगी भी एक मल्टी सेल्यूलर यानी बहुत सारे सेल का से मिलकर, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम फंगी कहते हैं। और इसकी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो फंगी जो होते हैं दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, बट इनके पास ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना ही इनके पास प्रॉपर माउथ है कि ये हम लोगों की तरह खाना खा सके। तो अब भाई बेचारे क्या करेंगे, खाना तो सबको चाहिए, फूड तो सबको चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये जो डेड हुए, जो मरे हुए एनिमल या प्लांट के रिमेनिंग्स होते हैं, या सड़ते हुए जो प्लांट या एनिमल के रिमेनिंग होते हैं, उनसे ये अपना फूड यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप दे टेक, और कह सकते हैं दे एब्जॉर्ब, ठीक है, टेक कह सकते हैं, या दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन, दे absorb their nutrition from dead and decaying, dead या फिर decaying मरा हुआ या सड़ता हुआ, dead and decaying ऑर्गेनिज्म हम लिखेंगे तो उसमें सब आ जाएगा, तो बेटर है हम ऑर्गेनिज्म लिखें। बेसिकली प्लांट एंड एनिमल्स के जो रिमेनिंग होते हैं, जो सड़े हुए या मरे हुए पार्ट होते हैं, उससे ये अपना फूड जो है, अपना न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में मशरूम आ जाएगा जो एडिबल भी है। सम वैरायटीज ऑफ मशरूम आर एडिबल एंड सम वैरायटीज ऑफ मशरूम आर पॉइजनस। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो एडिबल हैं, ये बहुत हाई कंटेंट होता है इसमें प्रोटीन का, इसलिए इसको हम ईट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मशरूम की वैरायटीज हैं जो पॉइजनस भी होते हैं, दे आर नॉट हेल्दी फॉर अस, दे आर नॉट गुड फॉर अस। सो हमको पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से एडिबल है और कौन से नहीं। तो मार्केट में जो भी मिलते हैं वो एडिबल मशरूम मिलते हैं, एंड अदरवाइज देयर आर मेनी वेराइटीज विच आर पॉइजनस टू, ठीक है। मशरूम क्योंकि ये हाई प्रोटीन कंटेंट होता है इसलिए हम इसको ईट करते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो मॉल्ट्स की अगर बात करें तो मॉल्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो मॉल्ट्स हम एक कॉमन नेम है, इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंगी आ जाते हैं। जैसे कि ब्रेड मॉल्ट, ब्रेड पर कभी आप ब्रेड देखते हो तो ब्रेड रखा रहता है लॉन्ग टाइम से, तो देखोगे उस पे लाइट ग्रीनिश कलर का ना कॉटन जैसा, कॉटन फाइबर जैसा थोड़ा ग्रीनिश कलर का आप देखोगे ब्रेड पर कुछ धागे जैसा, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। वो क्या होते हैं, वो ब्रेड मॉल्ट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये ब्रेड है, ठीक है, ये ब्रेड है, तो आप देखोगे इस पे हल्के हल्के धागे जैसे, ठीक है, धागे जैसे आप स्ट्रक्चर देखोगे, दीज आर द ब्रेड मॉल्ट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉल्ट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दीज आर द फंगीज विच परफॉर्म which take their nutrition from the dead and decaying matter, and such type of process of taking their nutrition is called saprophytic nutrition। इस तरह से न्यूट्रिशन को लेने का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं saprophytic nutrition। इसको हम क्या बोलते हैं, saprophytic nutrition। और जो भी एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह के न्यूट्रिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इस तरह से न्यूट्रिशन को लेते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, उन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और जो सबसे कॉमन सैप्रोफाइट है वो है हमारा फंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसेक्टिवोरस एंड सैप्रोफाइट्स, एंड द रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।